लेते हैं लास्ट पार्ट, p टू द पावर 3 q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 3 q टू द पावर 3। ओके, नाउ फर्स्ट मेथड देखते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉपी करेंगे पहले न्यूमरेटर को p टू द पावर 3 और q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3। ओके, कुछ ऐसा, और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, ये डिवाइड का साइन मतलब एक लाइन लगाइए इस तरीके से, और हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे पी क्यू और क्यू क्यू। ओके, सो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर से कॉमन आना चाहिए, जो कि आपको दिख भी रहा है, कॉमन आ जाएगा बिल्कुल। p की पावर 3 को आप क्या लिखोगे, p इंटू, ये तो लॉन्ग मेथड है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, p इंटू p, फिर q की पावर 6 को q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q को 6 टाइम्स लिखेंगे ना, 3 टाइम्स और 3 टाइम्स। ठीक, ओहो यहाँ पे तो जगह भी नहीं बचेगी बच्चों, ठीक है ना। सो नीचे ही करते हैं, है ना, यहाँ पे करते हैं। चलिए देखिए, p की पावर 3 को p इंटू p इंटू q की पावर 6 को q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q और इंटू में q माइनस p की पावर 6 को p इंटू p इंटू p इंटू में p इंटू में p इंटू में p इंटू में q की पावर 3 को q इंटू q इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है बच्चों, मैंने मना भी किया है ऐसे करने के लिए। होल डिवाइडेड बाय क्या है, p की पावर 3 q की पावर 3। ओके, अब आप देख लो बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या है, p इंटू p, सेकेंड टर्म में भी क्या है, p इंटू p, और थर्ड, अच्छा दो ही तो टर्म है, फर्स्ट टर्म में p इंटू p और सेकेंड टर्म में भी p इंटू p। तो एक बार तो आपका कॉमन आ गया क्या, p इंटू p। अब q इंटू q यहाँ भी, और यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से चेक करो, आपको q इंटू q नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये पूरा सेकंड टर्म है ना। सो q इंटू q आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में भी q इंटू q और सेकंड टर्म में भी क्या है, q इंटू q है। सो q इंटू q, कभी कभी यही होता है, इसमें इतना बड़ा हो जाता है, लिखने में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। सो अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। तो ऐसा हमने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में बचा फर्स्ट टर्म में q इंटू q क्योंकि ये सब तो कॉमन चला गया। सो q इंटू q माइनस कॉपी करेंगे यहाँ से, देखिए बच्चों q इंटू q कॉपी चला गया, कॉमन चला गया, p इंटू p चला गया बाहर, p इंटू p q इंटू q कॉमन। सो क्या बचा आपके पास, बचा p इंटू p। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय p q। ओके बच्चों, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, p इंटू p को आप लिखोगे p q इंटू q को लिखोगे आप q। ओके, इन द ब्रैकेट क्या बचा, q इंटू q यानी कि q का q माइनस p इंटू p यानी कि p का q और डिवाइडेड बाय p क्यूब इंटू q। ओके, सो p क्यूब इंटू q। सो p क्यूब से p क्यूब गया, q क्यूब से q क्यूब गया, और आंसर में आपका क्या बच गया बच्चों, कि q टू द क्यूब माइनस p टू द क्यूब, ये आपका आंसर है। ओके, नोट करिए, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, नोट करिए, डायरेक्टली बताता हूँ, नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। चलो अब देखो, मैं क्या सजेस्ट करूँगा बच्चों आपको कि आप क्या करें, इसको किस तरीके से करें वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देखिए, इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे देखिए p टू द पावर 3 को p टू द पावर 3 रहने दो, इंटू में q की पावर 6 को आप क्या लिखोगे, q की पावर 6 को आप लिखो q की पावर 3 इंटू q की पावर 3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगा, q की पावर 3 प्लस 3 यानी कि वापस क्या हो जाएगा, q की पावर 6। तो q की पावर 6 को q की पावर 3 इंटू q की पावर 3 हम लिख सकते हैं। हो गया स्टूडेंट्स। सो हमने क्या किया, q की पावर 6 को हमने लिखा क्या, q टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3 माइनस, अब ध्यान दे बच्चों, p की पावर 6 को आप क्या लिखोगे, p टू द पावर 6 को भी आप क्या लिख सकते हो, p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड यानी कि p टू द पावर 3 प्लस 3। ओके, सो p टू द पावर क्या हो जाएगा, 6, करेक्ट। सो p टू द पावर हमने 6 को क्या लिखा, p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 3, और इंटू में क्या है, q टू द पावर 3 है। ओके, कुछ ऐसा। नाउ होल डिवाइडेड बाय क्या है, p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3, p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, क्या दिखाई पड़ रहा है, p टू द पावर 3, सेकेंड टर्म में भी p टू द पावर 3 कॉमन हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ से p टू द पावर 3 कॉमन ले लिया,
नाउ अब देखिए फर्स्ट टर्म में क्यू की पावर 3 है और सेकंड टर्म में भी क्यू की पावर 3 है, क्यू की पावर 3 भी कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ध्यान दें बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म में पी क्यूब क्यू 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 बाहर चला गया, क्या बचा क्यू क्यूब, ये बच गया। सो क्यू क्यूब माइनस सेकंड टर्म में पी क्यूब क्यू क्यूब बाहर चला गया, क्या बचा पी क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब। नाउ ध्यान दें पी क्यूब कैंसिल, क्यू क्यूब कैंसिल बच्चों, क्या आ गया कि क्यू का क्यूब माइनस पी का क्यूब, ठीक है। ओके नोट करिए, एक और मेथड बताता हूँ, नोट करिए। अब सेकेंड मेथड देखिए बच्चों, स्प्लिटिंग द टर्म्स बोल दो या ब्रेक द टर्म्स, कोई नाम तो है नहीं उसका, बट फिर भी कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि उसका नाम मैंने रखा हुआ है कि टर्म्स को स्प्लिट कर दो, है ना। मतलब समझो हम लिखेंगे क्या, पी क्यूब क्यू टू द पावर 6 के नीचे इसको लिखेंगे, किसको पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 3 माइनस लगा है, लगा देंगे। फिर पी टू द पावर 6 क्यू टू द पावर 3 के नीचे हम लिखेंगे किसको पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 3 को, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये इसके नीचे भी जाएगा, फिर माइनस ये जो है इसके नीचे भी जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान दें, ये वाला जो p की पावर 3 है इसको हमने ऐसे ही लिखा इनटू में q की पावर 6 को क्या लिखा q की पावर 3 इंटू q की पावर 3, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है p टू द पावर 3 इंटू में q टू द पावर 3, करेक्ट, फिर माइनस है। नाउ p की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 3 इंटू में क्या है q की पावर 3 है, पता है ना बच्चों q की पावर 6 को हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। p की पावर 6 को p की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, है ना। बहरहाल अपॉन में p की पावर 3 इंटू q की पावर 3, ओके, तो ये हो गया। नाउ p की पावर 3 से p की पावर 3, q की पावर 3 से q की पावर 3 कैंसिल, p टू द पावर 3 p टू द पावर 3 कैंसिल और q टू द पावर 3 q टू द पावर 3 कैंसिल, ओके। सो आपके पास क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट टर्म में बचा आपके पास q टू द पावर 3 और माइनस सेकंड टर्म में आपके पास बचा p टू द पावर 3। आप चाहो इसको ऐसे लिख दो, चाहो ब्रैकेट लगा दो, सफर कोई पड़ता नहीं है। सो q टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर 3 इज योर आंसर। यहाँ मत कैंसिल कर देना उठा के डायरेक्ट, जब तक आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं करोगे, ऐसा नहीं लिखोगे, तब तक आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हो ऐसे, है ना। ओके बच्चों, सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए बच्चों।